प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, गुरु कौन है? गुरु की पहचान क्या है? सतगुरु कौन है और सतगुरु की पहचान क्या है? सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही दिव्य और अनमोल दुर्लभ सत्संग है। आज हम आप सभी को सच्चे सतगुरु के बारे में और गुरु के बारे में ज्ञान कराएंगे ताकि आप सभी को कोई भरमा न पाए। आज का सत्संग आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। इस संसार में बहुत से लोग अपने आप को सतगुरु मानकर बैठे हैं। बहुत से साधु संत अपने आप को सतगुरु कहलाते हैं, लिखवाते हैं, मगर वास्तविक में सतगुरु कौन है और गुरु कौन है, इस भेद को आज हम खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को श्रवण करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि हमारे जो सत्संग हैं, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमसे जुड़ जाएंगे आप। फिर जो हमारे सत्संग हैं वो आप पर आने लगेंगे और आप सद्गुरु के दिव्य ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आप मुक्त होना चाहते हो, असली ज्ञान को जानना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, अंधकार से दूर होना चाहते हैं, अज्ञान को खत्म करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सत्संगों को पूरे ध्यान से सुने। हर भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास, अंधकार, अज्ञान सबको काट करके खत्म कर देगा ये सत्संग। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सद्गुरु से ज्ञान लिया, सद्गुरु की भक्ति की, तो हम सद्गुरु जैसे बन गए, उनकी प्राप्ति करके हम सद्गुरु जैसे बन गए, इसलिए वो अपने आप को सद्गुरु कहने लगते हैं। मगर हकीकत क्या है कि क्या कोई सद्गुरु का ज्ञान ले करके, सद्गुरु की भक्ति करके सद्गुरु बन सकता है? पहली बात तो हम आपको सद्गुरु को बताएंगे कि सद्गुरु कौन है और गुरु कौन है। मगर ये जो आजकल के साधु संत अपने आप को सद्गुरु कहते हैं या उनके शिष्य लोग उन्हें कहते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं आज के साधु संत, और कहते हैं कि हमने साहिब का ज्ञान कर लिया है इसलिए हम सद्गुरु हो गए, तो साहिब उनके लिए कहते हैं, पारस परिसे कंचन भयो, पारस कभी न होय, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोय। परमात्मा कितनी सुंदर वाणी कहते हैं, पारस परसे कंचन भयो, पारस कभी न होए, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोय। लोहा पारस पत्थर को छू करके सोना तो जरूर बन जाता है, कंचन सोना को कहते हैं। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिस पत्थर से अगर कोई लोहा टकरा जाए या थोड़ा सा भी छू जाए ना तो सोना बन जाता है, एकदम असली सोना बन जाता है। कैसे? लोहा जो हो साफ सूफ होना चाहिए, साफ लोहा हो, और पारस पत्थर से अगर आप छुला दीजिए तो चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो सबको सोना बना देता है। सद्गुरु कहते हैं कि पारस परसे कंचन भयो, पारस कभी ना होए। पारस पत्थर से लोहा मिल करके सोना तो जरूर बन सकता है, मगर पारस पत्थर कभी नहीं बन सकता। पारस पत्थर से मिल करके लोहा सोना तो जरूर बन सकता है, मगर पारस पत्थर कभी नहीं बन सकता। पारस के अरस परस से सोना तो कहा जाएगा, जीवन भर सोना बन जाएगा, लोहे से सोना बन गया। उसकी मोल जो 20 रुपए किलो थी, अब पारस पत्थर से मिल जाने के बाद उसकी लाखों रुपए में कीमत हो जाएगी।
मगर वो पारस नहीं बन पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सद्गुरु का ज्ञान ले लेते हैं, सद्गुरु के भक्त बन जाते हैं, और कोई संत महात्मा कहता है कि मैंने सद्गुरु का ज्ञान ले लिया है, सद्गुरु के भक्त बन गए, सद्गुरु की प्राप्ति कर ली है, तो मैं सद्गुरु बन गया हूं, तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। उसने ना तो सद्गुरु का ज्ञान लिया है, ना ही सद्गुरु की प्राप्ति की, ना ही सद्गुरु का शिष्य बना है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु का ज्ञान लेकर के आप जन्म मरण से मुक्त तो जरूर हो सकते हैं, अमर लोक देश जरूर जा सकते हैं, 84 लाख योनियों से जरूर मुक्त हो सकते हैं, भवसागर के दुखों से बच सकते हैं, मगर सद्गुरु का ज्ञान लेकर आप सद्गुरु कभी नहीं बन सकते। जो भी संसार में साधु संत सद्गुरु बनकर बैठे हैं ना, एक चीज जान जाइए कि यदि आपको सद्गुरु का ज्ञान होता, असली परमात्मा का ज्ञान होता, तो कभी आप अपने आप को सद्गुरु नहीं कहते। आप अपने आप को सद्गुरु कहते हैं, इससे आप अपनी अज्ञानता जाहिर कर देते हैं कि आपको ज्ञान नहीं। सज्जनों, अब मैं आपको सद्गुरु के लक्षण बताता हूं कि असली सद्गुरु के लक्षण क्या है। आप सभी ध्यान से सत्संग को श्रवण करिएगा। आज आगे चल के बहुत गहरी गहरी बातें आपको बतानी है हमें। सद्गुरु परमात्मा के लक्षण जो हैं, सद्गुरु की पहचान क्या है, गुरु की पहचान क्या है। साहिब कहते हैं सतगुरु, यानी कि इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो सत्य गुरु, सत्य धन गुरु बराबर सतगुरु, यानी कि जो सत्य है वही गुरु है। सत्य क्या है? जो सत्य है वही गुरु है। सतगुरु का मतलब होता है जो सत्य है वही गुरु है। सतगुरु मतलब जो सत्य है वो गुरु। सत्य क्या है? सत्य वो है जिनमें बदलाव ना हो, सत्य वो है जिनका विनाश ना हो, सत्य जो वो है जो जन्म मरण में ना जाते हो, सत्य वो है जो माया में लिप्त ना हो, जो आहार ना करते। सत्य यानी कि परमात्मा, सत्य यानी कि परमात्मा। परमात्मा जन्म मरण में नहीं है, परमात्मा में बदलाव नहीं होता है, परमात्मा का विनाश नहीं होता है, और परमात्मा माया में लिप्त नहीं। वो जिनमें बदलाव ना हो, जिनमें जन्म मरण ना हो, जो माया में लिप्त ना हो और जिनका विनाश ना हो, वो है सद्गुरु परमात्मा। इस विषय पर साहिब की एक वाणी है, बहुत मार्मिक वाणी, आप सभी ध्यान से इसे सुनिए। साहिब कहते हैं, देहि को सति गुरु कहीं, याह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं, ताको सत्य गुरुमान। सद्गुरु परमात्मा कहते हैं कि देही को सतगुरु कहे, यानी कि शरीर को यदि तुम सतगुरु कहते हो। मेरे कहने का अभिप्राय, सदगुरु के कहने का अभिप्राय यह है कि देही यानी कि देहधारी संत महात्मा को, जो देह पकड़ा हुआ है 5 तत्व की, अगर तुम उसे सतगुरु कहते हो, यह तो दुंदर ज्ञान, यानी कि ये गलत ज्ञान ही अज्ञानता है, ये सत्य नहीं। देही को सतगुरु कहे, यानी कि देहधारी किसी भी व्यक्ति को, XYZ कोई भी हो, संत हो, महात्मा हो, साधु हो, गृहस्थी हो, कुछ भी हो, अगर वो पंच भौतिक शरीर पकड़ा हुआ है, जिसकी आत्मा धारण की है, वो कोई भी हो, अगर तुम उसे सतगुरु कहते हो या मानते हो, यह तो दुंदर ज्ञान, ये गलत ज्ञान है, ये अज्ञानता, ये सत्य नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? 4 दाग जामे नहीं, वाको सतगुरु मान। जिसमें 4 दाग नहीं है ना, उसको सतगुरु जानो। देहधारी को अगर तुम सतगुरु मानकर बैठते हो, या कोई भी देहधारी व्यक्ति जो 5 तत्व की शरीर पकड़ा है, वो अपने आप को सतगुरु कहता है, तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है, और ये बात सत्य भी नहीं कि वो सतगुरु है। सतगुरु कहते हैं कि सदगुरु वो हैं जो 4 दागों से परे हैं। 4 दाग क्या क्या है? बड़ी अनमोल और गुण रहस्य वाली
वाली वाणी यहां पर आती कि 4 दाग क्या है। प्रथम दाग जो माता के गर्भ से ना आए, सदगुरु की लक्षण में कह रहा हूं। अब आपको इन चारों दागों से संसार में जितने भी आजकल साधु संत सदगुरु बनकर बैठे ना, सबको तौलना है। पहला दाग क्या है? जो माता के गर्भ से ना आए। दूसरा दाग क्या है? जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो। तीसरा दाग क्या है? जो अन्य आहार ना करते हो। चौथा दाग क्या है? जो माया में लिप्त ना हो। इन 4 दागों से जो न्यारे हैं ना, वही है असली सदगुरु। सदगुरु कहते हैं 4 दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु मान। जिसमें ये 4 दाग नहीं है, कौन कौन से 4 दाग? फिर से एक बार आप सभी श्रवण कर लीजिए। जो गर्भ से ना आए हो, जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो, जो अन्य आहार ना करते हो और जो माया में लिप्त ना हो। इन 4 दागों से जो परे हो ना, वही असली सदगुरु है, वही सच्चे सदगुरु हैं। इनके अलावा अगर जो इन 4 दागों के अंतर्गत है, जो माता के गर्भ से पैदा हुआ, 5 तत्व की बनी शरीर धारण किया है, खाना भी खाता है, माया में भी लिप्त है, वो सदगुरु नहीं, 1 नंबर का पाखंडी, मूर्ख और अज्ञानी। सदगुरु कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। सदगुरु कह रहे 4 दाग जिसमें नहीं है उसे सदगुरु मानो, और जो देही को सदगुरु मानकर बैठा है वो 1 नंबर का ज्ञानी। गलत ज्ञान है, नाशवान ज्ञान है, उसका असत्य ज्ञान है, झूठ ज्ञान है। अब सज्जनों, आप सभी विचार करें कि इस संसार में 4 दागों से परे कौन है? जो माता के गर्भ से नहीं। ऐसा कोई भी नहीं जो माता के गर्भ से ना। मात्र और मात्र परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जो माता के गर्भ से नहीं आए। उनके अंदर ये 4 दाग नहीं है। ना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से आए हैं, ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर थी, ना ही वो अन्य आहार करते थे, और ना ही वो माया में लिप्त थे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिनके अंदर ये दाग ना हो। सबके अंदर ये दाग। कैसे? साहिब कहते हैं अपने लिए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाए, काशी शहर जलज बिच डेरा तहां जुलाहा पाई, काशी शहर जलज बिच डेरा तहां जुलाहा पाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मैंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जो 9 महीना बच्चा माता के गर्भ में वास करता है, बसेरा लेता है, पल करके तब बाहर आता है, उस तरीके से ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, मैंने गर्भ में वास करके जन्म नहीं लिया है। मैं स्वयं बालक होकर प्रकट हुआ हूं। कहां? काशी शहर, वाराणसी काशी आज भी स्थित है। उसमें काशी शहर में, बनारस में लहर तारा नामक तालाब आज भी है, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तेज पुंज प्रकाश के रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, बाल्य स्वरूप लेकर के। आज भी वो स्थित है बनारस के लहर तारा तालाब में। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि काशी शहर जलई बिच डेरा तहां जुलाहा पाए। वहां नीरू और नीमा नामक जुलाहे जब सदगुरु गगन मंडल से प्रकट हुए थे कमल के पुष्प पर, तब नीरू और नीमा नामक जुलाहे उनको लेकर उनका पालन पोषण किए थे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से नहीं आए थे। पहला दाग उनमें नहीं। दूसरा, सदगुरु कहते भी अपने वाणी में कि धरती हती ना पग धरूं, नीर नहता नहाऊं, माता ते जन्म्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊं। धरती नहीं जो मैं पग रखूं, नीर नहीं जो मैं नहाऊं। मैंने माता से जन्म ही नहीं लिया, छीर कहां से खाऊं। अन्न भी आहार नहीं करते थे परमात्मा। दूसरा है जिनकी 5 तत्व की बनी शरीर ना हो। सदगुरु कहते भी अपनी वाणी में, देह नहीं पर दर से देही, और कहाई कबीर हम शब्द सने। मेरी देह नहीं है, एक दर्शन मात्र में दे आ रही है। मैं कौन हूं? मैं शब्द स्वरूपी हूं। मैं कौन हूं? मैं शब्द स्वरूपी परमात्मा हूं।
दे नहीं पर दर्श दे ही, कहें कबीर हम शब्द सुने। दूसरी चीज, अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की देह होती तो बादशाह सिकंदर के गुरु शेख तकी ने 52 कसनियां ली थी, 52 कसनी ली थी, मगर उनका कुछ कर नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि 52 कसनी में सदगुरु का कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी शरीर तो थी नहीं, दिखने मात्र में एक आती थी। उनको खोलते हुए तेल में खौलाया गया, तलवार से मारा गया, तोप चलाई गई, बंदूक चलाई गई, हाथी के पैर के नीचे दबाया गया, कुएं में ढकेल दिया गया, गंगा में डुबाया गया, समुन्द्र में डुबोया गया, पता नहीं कितने कितने पेड़ों में बांधकर आग लगा दी गई, घर में बंद करके आग लगा दी गई। 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया गया, मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उनकी शरीर नहीं थी। वो अन्य आहार भी नहीं करते थे। साहिब कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बाबा ब्रह्म शरीर, ररा सब में रम रहे, तिन कर नाम कबीर। सदगुरु सब में रमने वाले थे, परमात्मा। दूसरी चीज साहिब कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करते नहीं, तिन कर नाम कबीर। साहिब रजवीर पानी से पैदा, यानी कि माता की रज और पिता की वीर से जो बच्चा पैदा होता है, वैसे सदगुरु पैदा नहीं हुए थे। ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर थी, ना ही कहते हैं कि अन्य आहार करते नहीं। हम अन्य आहार नहीं करते, हमारा नाम क्या है? सदगुरु कबीर साहब। यानी कि परमात्मा में ये भी दाग नहीं था, ना शरीर थी, और ना ही वो माया में लिप्त थे, ना ही वो अन्न आहार करते थे, ना ही वो जन्म मरण में आए। सदगुरु कहते हैं लास्ट में भजन में, ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, जाति जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी, अब हम अविगत से चली आए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ना ही हमारे कोई माता पिता है, ना ही हमारी कोई दासी है। हम जब प्रकट हुए तो जुलाहा जाति के नीरू नीमा ने हमारा पालन पोषण किया, हमारी शादी नहीं हुई, ना ही हमारे घर में दासी है स्त्री, ना ही हमारे माता पिता हैं। इस विषय को असली सदगुरु कौन है नामक वीडियो में हमने बड़ी विधिवत ढंग से बताया हुआ है। आप लोग इस विषय को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसमें जाकर सुने। मेरे कहने का जो मूल अभिप्राय यह है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी असली सदगुरु हैं। इनके अलावा इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं वो लोग सतगुरु नहीं है। इनसे ज्ञान लेकर, परमात्मा का ज्ञान लेकर अपने आपका कल्याण तो जरूर कर ली, मगर सतगुरु नहीं है वो। साहिब कहते हैं पहले ही कि पारस पर से कंचन भयो, पारस कभी न होए, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे। पारस से मिलकर के लोहा कंचन तो जरूर बन जाता है, सोना तो जरूर बन जाता है, मगर पारस पत्थर नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु से मिलकर के जीव हंस जरूर बन जाता है, संत जरूर बन जाता है, जन्म मरण से मुक्त तो जरूर हो जाता है, मगर वो सदगुरु नहीं बनता। जैसे कि हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज को सदगुरु परमात्मा मिले, सदगुरु उनको ज्ञान दिए, साधना दिए, भक्ति दिए। सदगुरु के ज्ञान को पाकर, भक्ति को पाकर, साधना को पाकर संत श्री मदन दास जी महाराज ने अपना कल्याण किया और सदगुरु की महिमा गाए। वो मुक्त हो गए, गुरु बन गए, मगर सतगुरु नहीं बन पाए। अपना भी कल्याण किए साहिब के ज्ञान से, और भी जीवों का कल्याण के लिए किए, इसलिए वो गुरु बन गए, मगर सतगुरु नहीं बन पाए। संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज साहिब का ज्ञान लेकर अपने जीवन का कल्याण किए, साहिब के भक्त बने, शिष्य बने और अपने जीवन का उद्धार किए। सदगुरु कभी नहीं बने, शिष्य बने साहिब के, संत बन गए, गुरु बन गए, सतगुरु नहीं बने। गरीबदास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, दरियादास जी महाराज, सभी लोग संत बने, गुरु बने, मगर सतगुरु नहीं बने।
इतने बड़े बड़े महान संत जब सदगुरु नहीं बन पाए, तो आजकल के 2-4 साखियां जानने वाले लोग यूट्यूब पर आ करके चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं। विचार करिए आप लोग, क्या ये जो यूट्यूब पर आज चिल्लाते हैं कि मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, मैं मूल ज्ञानी हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं, क्या ये है? क्या ये 4 दागों से परे हैं? आप सभी विचार करिए जरा, क्या ये 4 दागों से परे हैं? नहीं है, एकदम नहीं है 4 दागों से परे। ये माता की गर्भ से भी आए हैं, इनकी 5 तत्व की बनी शरीर भी है, ये अन्य आहार भी करते हैं और माया में लिप्त भी हैं। बताइए कैसे सदगुरु बन सकते हैं? सदगुरु तो वो हैं जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो सदैव ज्ञानी है, जो सदैव प्रकाश में है, जो कभी अंधकार में ना आए। साहिब क्या कहते? गु अंधियारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान से, गुरु नाम है तास। गु क्या है? अंधियारी। गुरु शब्द का अर्थ समझाते हैं साहिब। असली गुरु भी परमात्मा ही है। सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञान परमात्मा ही देते हैं आकर के। जीवों को ज्ञान नहीं होता है आत्मा परमात्मा का। सर्वप्रथम सृष्टि में ज्ञान परमात्मा ही देते हैं आकर। अंधकार से प्रकाश की तरफ परमात्मा ही ले जाते हैं इस जीव को। इसीलिए साहिब कहते हैं गु अंधियारी है, रू प्रकाश है। जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो है सतगुरु। इस संसार में सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए। सदगुरु का ज्ञान ही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गया। संत श्री मदन दास जी महाराज अंधकार में थे, उनको सदगुरु प्रकाश में ले गए। संत श्री गरीबदास जी महाराज अंधकार में थे, उनको सदगुरु प्रकाश में ले गए। संत श्री मदन दास जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, दरियादास जी महाराज, नानक दास जी महाराज, जितने भी संत हुए सबको सदगुरु के ज्ञान से प्रकाश मिला, यानी कि ज्ञान मिला। साहिब क्या कहते हैं? जो अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए वो सतगुरु हैं। जो गया है ना अंधकार से प्रकाश की तरफ, जो गया है वो सतगुरु नहीं है। हाँ, गुरु जरूर बन सकता है, साहिब के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकता है, गुरु जरूर बन सकता है, मगर वो सतगुरु नहीं बन सकता है। जो अंधकार में था और प्रकाश में चला गया वो सदगुरु नहीं बन सकता है, वो गुरु जरूर बन सकता है। भाई संसार में जीवों को चिताने के लिए अगर उपदेश देता है तो गुरु पद उसे मिल जाता है, मगर अगर सदगुरु की बात आती है तो वो सदगुरु कभी नहीं बन पाता है। साहिब कहते भी बड़े सुंदर भाव में कहते हैं साहिब, मलयागिर के बास में वृक्ष रहे सब कोई, कहीं बेको चंदन भये मलयागिर नहीं हुए। मलयागिर वृक्ष एक चंदन का पेड़ होता है, जो सबसे महान और असली चंदन जो होता है वो मलयागिर वृक्ष होता है। मलयागिरी चंदन की एक खासियत होती है कि उसके आसपास जितने भी वृक्ष होते हैं, बांस को छोड़ करके जितने भी वृक्ष होते हैं ना, सब उसकी सुगंध जाते जाते, सब वृक्षों में उसकी सुगंध जाते जाते सब चंदन बन जाते हैं। सभी वृक्ष चंदन की सुगंध में इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि बांस के पेड़ को छोड़ करके कोई भी अन्य पेड़ चाहे जो हो, हर पेड़ को चंदन की सुगंध जो है, मलयागिर चंदन की सुगंध चंदन का वृक्ष बना देती है हर पेड़ को। बांस को इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि बांस जो है उसके अंदर पोल रहता है, खोपड़ी रहता है, उसमें सुगंध उसकी टिक नहीं पाती। बांस में पोल ही पोल रहता है, अंदर पोल रहता है, इसलिए बांस चंदन नहीं बन पाता। मगर मलयागिर वृक्ष के पास चाहे जो भी पेड़ हो, बांस को छोड़ करके उसकी सुगंध पाकर सभी वृक्ष चंदन बन जाते हैं, मगर मलयागिर नहीं बन पाता है। चंदन के वृक्ष के समीप रहकर पेड़ चंदन तो जरूर बन जाता है, मगर मलयागिर नहीं बन पाता है। ठीक उसी प्रकार से सतगुरु का ज्ञान लेकर जीव गुरु तो जरूर बन जाता है, अपना कल्याण तो जरूर कर लेता है, मगर सतगुरु नहीं बन पाता है। अगर आजकल का कोई संत महात्मा इस टाइप की बात करे कि मैं सतगुरु हूं, तो उसे डांट देना कि तुम सतगुरु नहीं, तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो।
सतगुरु नहीं हो। सतगुरु तो केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। 4 दाग से न्यारे हैं वो, तुम 4 दाग से न्यारे नहीं हो। आजकल के साधु संत अपने आप को सतगुरु क्यों कहते हैं? इसका एक कारण है। उन्हें यह लगता है कि अगर हम सतगुरु कहेंगे अपने आप को तो जनता हमें मानेगी, जनता हमें खूब सम्मान देगी, खूब पूजा करेगी, खूब रुपया पैसा चढ़ाएगी, तो हम ऐसो आराम करेंगे। वो आपसे सतगुरु इसलिए बनते हैं कि वो ऐसो आराम करना चाहते हैं। वैसे दूर दूर तक उन्हें सतगुरु का ज्ञान नहीं है। अगर सतगुरु का ज्ञान होता, असली परमात्मा का ज्ञान होता, या अपनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता, तो कभी अपने आप को सतगुरु नहीं कहते वो लोग। हमारे जो सिद्ध संत हुए हैं, नानक दास जी महाराज, गरीब दास जी महाराज, धनी धर्मदास जी महाराज, मदन दास जी महाराज, इन संतों ने कभी अपने नाम के आगे सदगुरु नहीं लगाया। ये संत अपने आप को कभी सदगुरु बोलकर नहीं गए, जबकि ये परमात्मदर्शी संत थे। आत्मा परमात्मा का ज्ञान था इनको, संपूर्ण ज्ञान था। अमरलोक देश मुक्त हुए संत हैं। इनकी वाणियों में कहीं भी इन्होंने अपने आप को सदगुरु नहीं बोला। ये ज्ञानी संत थे, क्योंकि ये जानते थे असली बात को कि असली सदगुरु कौन है। इसलिए अपने आप को तो दास बोल कर गए हैं, सदगुरु बोल कर नहीं गए। हाँ, उनकी गद्दी के मानने वाले आजकल के उनके भक्त लोग जरूर उन्हें सदगुरु कह देते हैं, मगर उनकी वाणी आप उठाकर देखिए ना, उन्होंने अपने नाम के आगे सदगुरु कभी नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था। मगर आजकल के अज्ञानी संत 2-4 वाणियां जान जाते हैं, बस इतना ही ज्ञान है। 2-4 वाणियां जान गए, लगोटी ले ली, भेस ले लिया, यूट्यूब पर प्रचार करने लगे, देश विदेश जाने लगे और अपने आप को सतगुरु कहने लगे मैं ही कबीर हूं। सज्जनों, जो ऐसा कहता हो ना, उससे बड़ा मूर्ख धरती पर कोई नहीं है। और जिसने अपने आप को सदगुरु कहलाना चालू कर दिया, उसने समझ लीजिए कि 84 जाने के फार्म पे फार्म भरने लगा है। जितनी बार सदगुरु अपने आप को कहलाता है, उतनी बार 84 जाने का फार्म उसका भर जाता है। उसकी 84 नहीं कट सकती कभी। कुछ लोग मुझे भी यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं कि आप सदगुरु हैं, ये हैं, वो हैं। सज्जनों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी जीवन में मुझे सदगुरु मत कहिएगा, ना ही साहिब कहिएगा। सदगुरु साहिब तो केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब हैं। हम तो उनके चरणों की धूल जितने भी नहीं हैं। हम तो अज्ञानी हैं, महामूर्ख हैं। साहिब के ज्ञान से ही हमें ज्ञान हुआ है, हम सदगुरु नहीं हैं। हम 4 दागों में फंसे हुए हैं। सदगुरु के ज्ञान से जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं बस, और हम सदगुरु नहीं हैं। इसलिए कभी भी आप लोग मुझे सदगुरु नहीं कहिएगा। सदगुरु तो केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है, उनके अलावा कोई भी नहीं। हाँ, जो साधु संत अपने आप को सदगुरु कह रहे हैं ना, वो साधु संत को समझाना बहुत जरूरी है आप सभी को। आप सभी भगत लोग अगर जग गए ना, तो साधु संत भी सुधर जाएंगे। साधु संतों की दुकान आपके ऊपर टिकी हुई है मात्र। अगर आप लोग जग गए और आप लोगों ने साधु संतों से सवाल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम सदगुरु हो तो परीक्षा दो कि तुम 4 दागों से न्यारे हो, अगर ऐसे सवाल आप लोग करने लगेंगे तो वो आगे चल के अपने आप को सदगुरु नहीं कहेंगे, फिर वो सुधर जाएंगे। आप सभी को जागना है, और जो भी शिष्य अपने गुरु को सदगुरु कहता है वो भी कहना बंद कर दे, क्योंकि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको संपूर्ण ज्ञान हो ही गया होगा कि सदगुरु कौन है असली। और संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी अगर आप अपने गुरु को या किसी भी साधु संत महात्मा को सतगुरु कहते हैं, तो आप महापाप के भागीदारी बनेंगे और घोर नरक 84 में जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। साहिब क्या कहते हैं? जान बूझ नरे करई ढिड़ाई, और बूढ़ा जाई था न पाई। जानबूझकर अगर जो ढिड़ाई करता है, गलत करता है, बूढ़ा जाता है मगर था नहीं पाता। उसी तरीके से अगर आप जान गए कि असली सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, तो केवल सदगुरु और साहिब उन्हीं को कहिए, किसी साधु संत को नहीं। क्योंकि साधु संत गुरु हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, गुरु हैं, मगर साहिब नहीं है, सदगुरु नहीं है। साहिब पहले ही कह दिए।
कि सदगुरु का ज्ञान लेकर जीव अपना कल्याण कर लेता है और उनके ज्ञान का प्रचार करता है तो गुरु जरूर बन जाता है। गुरु कौन है? जो साहिब के ज्ञान को लिया, अपना भी कल्याण किया और सदगुरु के ज्ञान को देकर अन्य भी जीवों का कल्याण कराया, वो गुरु माना जा सकता है, वो गुरु है। मगर सदगुरु नहीं बन सकता। साहिब पहले ही कह दिए कि पारस पर से कंचन भयो, पारस कभी न होए, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोए। पारस पत्थर से मिलकर के लोहा सोना बन जाता है, पारस पत्थर कभी नहीं बन पाता। उसी तरीके से सदगुरु से मिलकर, सदगुरु के ज्ञान से जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। सदगुरु के ज्ञान को लेकर दूसरे को देकर गुरु जरूर बन जाता है, मगर सतगुरु नहीं बन पाता। अगर जो अपने आप को सदगुरु कहता है वो महा अज्ञानी, मूर्ख और मंद बुद्धि है, ज्ञानी नहीं है वो। इस संसार में एक पहचान बताता हूं मैं आपको। किसी भी संत महात्मा को जानना है ना तो उसके शब्दों पर ध्यान दो कि वो क्या कहता है। अपने आप को सदगुरु कहता है, परमात्मा कहता है, साहिब कहता है, तो जान जाना कि वो पूरा संत नहीं है, वो ज्ञानी संत नहीं है, वो बस ऐसे ही संत बन गया है। जो पूरा संत होंगे, ज्ञानी संत होंगे, विवेकी होंगे ना, वो कभी अपने आप को सदगुरु नहीं कहेंगे। कभी अपने शिष्यों को भी डांटेंगे। अगर शिष्य भी उनका बोल दिया कि नहीं आप सदगुरु हैं, तो शिष्यों को भी डांटेंगे कि नहीं मुझे सदगुरु नहीं कहो। मगर आजकल के यूट्यूब पर खूब मूल ज्ञान चिल्लाते हैं साधु संत, उनके शिष्य भी अपने आप को सदगुरु, उनको सदगुरु कहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है ना, साधना किए नहीं, अपने आत्म स्वरूप को जाना नहीं, परमात्मा को जाने नहीं, बस दो चार वाणियां जान करके गुरु को छोड़ करके चले गए ऐसो आराम करने। ऐसे लोगों के चंगुल में आपको नहीं फंसना चाहिए, ऐसे लोगों से निकलना चाहिए जो अपने आप को सदगुरु मानकर बैठे हों। असली सदगुरु का ज्ञान करें, असली सदगुरु की भक्ति करें, और साथ ही साथ असली सदगुरु को जानने की जो दिव्य साधना है उसे यदि आप जानना चाहते हैं तो आप लोग 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में पधारिए, जिसमें आप सभी को दिव्य ज्ञान दिया जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने का, सदगुरु को जानने का, निराधार की साधना, काया से परे की साधना दी जाएगी। उसी से आपका कल्याण होगा। उस साधना को पाने के लिए आप सभी गाजीपुर पधारें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करें। आपको दुख देने के लिए हमने कोई वाणी नहीं बोली है। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।